इग्वाना और रेंगने वाले शिकारियों के बीच मुठभेड़ का अंत कैसे होगा? जानवरों की दुनिया में प्यार करने वाले माओ की क्षमता क्या है? और क्या एनाकोंडा कैमन पर हमला करेगा? आप इस एपिसोड में जानेंगे। ये है स्मार्ट पिज्जा और आज आप देखेंगे कि कैसे सांप गलत प्रतिद्वंदी से भिड़ गया। तो चलिए चलते हैं। बिग बॉस। कोबरा बहुत खतरनाक सांप है। ये वही सांप है जिसका सामना सबसे बड़े दुश्मन से कराना चाहोगे, क्योंकि इसका डंक जानलेवा होता है। इसका एक डंक अच्छे को ढेर कर देगा और जानवर भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, पर कुछ को इनसे कोई परवाह नहीं, वो इनसे नहीं डरते हैं। उदाहरण के लिए ये एक कमोडो ड्रैगन, ये अपने स्थानीय जगह पर टहल रहा था, तभी उसे एक कोबरा दिखा। वो अपने सामान्य स्थिति में था और वो अपने लक्ष्य को देख ले और वहां से भाग जाए। फिर तभी ये घटना घटी। कोमोडो ड्रैगन हिला नहीं और वो खीरे की तरह ठंडी थी। वो उस सांप को नजरअंदाज कर रहा था और अपने काम पर ध्यान दे रहा था। और एक समय पर कोबरा को लग रहा था कि छिपकली उस पर अटैक करेगा। फिर वो वहां मुड़ गया और आंख से आंख नहीं मिला पाया। और मेरे हिसाब से ये सही चीज थी, क्योंकि मॉनिटर छिपकली बहुत ही खतरनाक दांतेदार शिकारी होता है। वो बहुत से अकशेरुक और कशेरुक जीवों को खा जाते हैं। कई कीड़े, मोलास्क और केकड़े, मछली, मेढक और कई छिपकलियों को भी, और कई बार पक्षी और उसके अंडे। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, इनके निचले जबड़े में 2 जहरीले ग्रंथ पाए जाते हैं, लेकिन दुश्मन से लड़ाई में जहर मुख्य भूमिका नहीं निभाता। और अगर कोई कोमोडो ड्रैगन पर हमला करना चाहे तो वो अपने खाली पेट को भरने में परहेज नहीं करता और दौड़ कर जाता है। और अगर कोई कोमोडो ड्रैगन से छुपना चाहता है, जैसे कि एक पेड़ में, तो उनका ये उपाय सही नहीं है। कोमोडो ड्रैगन किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं और पेड़ कोई अपवाद नहीं। इग्वाना बनाम सांप। किसी सांप से दूर भागना आसान लगता है, पर वास्तव में जंगल में आप पूरी स्थिति को नहीं देख पाते हैं। अगर आप इग्वाना है तो दर्जनों सांपों से छिपना अवास्तविक लगता है। अगर आप साधारण है तो इग्वाना से मिले। एक एक करके सभी इग्वाना स्थिति से भागना शुरू कर देते हैं और कुछ रास्ता भी बना लेते हैं, लेकिन जीवित नहीं रह पाते। और अंत में सांप उन्हें मरोड़ लेता है, दबोच लेता है और चुपचाप खाता है। और इसके पास जाने के लिए और भी कोई रास्ता नहीं है। एक और इग्वाना अपने रिश्तेदारों के ठीक सामने गिर जाता है और अंदर का डर और भी मजबूत हो जाता है। हालांकि हमारे वीडियो के नायक के पास वहां से भाग जाने का इससे अच्छा समय नहीं है। इग्वाना अपने उत्कृष्ट बिल को छोड़ देता है, जहां से वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और सोचता है कि कहां छिपे। अब उसका शांति भंग हो जाता है जब वो एक सांप को देखता है। ये उसके ठीक बगल रेंगता है और छलावरण के कारण वहां इग्वाना उसको नहीं दिखाई देता, और मैं इसे गतिहीनता की शक्ति कहूंगा। और एक सांप के जाने के बाद वहां दूसरा सांप आता है जो और करीब से चलता है। क्या वो भी इस इग्वाना को वहां नहीं देख पाएगा? और इग्वाना के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है और कहानी का हीरो वहां से भागना शुरू कर देता है। और जरा देखिए एक के पीछे कितने सारे सांप है। ऐसा लगता है सांप ज्यादा बुद्धिमान है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत शांति से, इत्मीनान से दौड़ते हैं। मेरे हिसाब से उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। इग्वाना पकड़ा गया और भाग नहीं पाया। जरा रुकिए, वो बचकर निकल गया। वो चमत्कारी ढंग से इस जाल से बचकर भाग गया। अब इग्वाना चट्टानों की ओर दौड़ता है और उस पर चढ़ता है। उसके बाद चट्टानों से होते हुए वो ऊपर चढ़ जाता है, जैसा कि कोई एक्शन मूवी चल रहा हो, और सुरक्षित भाग जाता है। और वहाँ कोई रेंगने वाला प्राणी नहीं था। अरे, ये इग्वाना तो बहुत बहादुर निकला। वो अपने अद्भुत कौशल और अपने किस्मत से वहां से बचकर निकल गया। बहादुर मुर्गी। ऐसा कई बार होता है कि सांप का सामना एक बड़े जीव से होता है, जैसा कि एक मजबूत मॉनिटर छिपकली, या फिर किसी इग्वाना से होता है जो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। पर क्या एक सांप को एक मुर्गी से परेशानी हो सकती है? ये कुछ नया है। इस वीडियो में सांप एक मुर्गी के घर में घुस जाता है, जहां न केवल मुर्गी होती है बल्कि उसके चूजे भी वहां होते हैं। और मुर्गी को ये पसंद नहीं आता और वो सांप को भगा देता है। पर सांप भी कहां हार मानता है। वो दूसरा उपाय लेकर वहां वापस आता है। वो दीवार के नजदीक से चिपक कर आता है और उस पर हमला करना चाहता है, पर तभी वहां मुर्गी एक भयानक रूप ले लेती है और उछल कूद कर सांप पर हमला करना शुरू कर देती है। वो सांप को बहुत मारती है। वो सांप को एक अजीब स्थिति में ला देती है और सांप की ऊर्जा नष्ट करती है।
और जैसे ही सांप वहाँ शांत होता है, मुर्गी चूजों को सांप से दूर करना शुरू कर देती है। और जब मुर्गी वहाँ जाती है तो सांप में फिर से ऊर्जा आ जाता है। फिर दोनों में और लड़ाई होता है और अंत में मुर्गी अपने चूजों को उससे बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे कोई हानि भी नहीं पहुंचता। लाइक का बटन दबाएं अगर आप इस मुर्गी की क्षमता को देखकर खुश हुए होंगे तो। और ये कोई अकेला मामला नहीं था, यहाँ एक और उदाहरण है। एक बहादुर मुर्गी ने अपने परिवार को एक खतरनाक सांप से बचाया। इसके अलावा इस मामले में प्रतिद्वंदी कोई सामान्य रेंगने वाला प्राणी नहीं बल्कि एक कोबरा है। इन सांपों में अग्रिम सूंघने की क्षमता होती है और इसके नाक इसके आगे के स्केल के आजू बाजू में होते हैं। इनके कान नहीं होते और जिसके हम आदी है, कोबरा बहरे होते हैं क्योंकि वो किसी तरह हवा के कंपन को नहीं समझते हैं, लेकिन उनमें आंतरिक कान के विकास के कारण वो समझ सकते हैं, यहाँ तक कि एक छोटे से कंपन को। सांप इंसानों की आवाज को नहीं परखते हैं लेकिन पेट भरने की आवाज को समझ जाते हैं और जो उनको उनके प्रतिद्वंदी से लड़ने में मदद करता है क्योंकि कोई भी जीव उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करता है और उनका ध्यान हमेशा दुश्मन पर केंद्रित रहता है। और ये सामान्य घटना नहीं है एक जहरीले कोबरा के साथ, लेकिन फिर भी किसी भी हाल में मुर्गी अपने परिवार की इज्जत बचाती है और अपने चूजों को भी। और लंबे समय से कोबरा सोच रहा है कि उन्हें कैसे पकड़ा जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पाया। एक सच्ची माँ। आमतौर पर एक माँ की सोच अच्छी ही होती है और यहाँ भी एक बिल्ली अपने पूरे परिवार को बचाती है एक बड़े और खतरनाक सांप से। अपनी बेहतर सहज प्रतिक्रिया के कारण बिल्ली ने पहले ही झटके पर सांप पर जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण सांप अपने जगह पर तुरंत वापस चला गया। और यहाँ लड़ाई का अंत नहीं हुआ था, लड़ाई और भी गंभीर हो जाती है, लेकिन बिल्ली फिर भी जीत जाती है। मैं समझता था ऐसी क्षमता केवल जंगली बिल्लियों में पाई जाती है, लेकिन पालतू बिल्लियों में भी ये क्षमता पाई जाती है। आप क्या सोचते हैं? लेकिन मुख्य बात ये नहीं सोचना है कि सांप निडर होते हैं और किसी पर भी हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे हताश जीव पर। उनमें खतरा परखने की क्षमता होती है, हालांकि ये सर्वगुण तो नहीं है। और यहाँ एक एनाकोंडा ने पानी में एक दिलचस्प चीज को देखा और ये उसका संभावित शिकार हो सकता था। अब वो उसके करीब जाता है, लेकिन एकदम शांति और बहुत धीरे धीरे से, ताकि वो जान ना जाए। कितना बेवकूफ शिकार है, मुझे जान नहीं पाया, अब मैं तुझे खाऊंगा। मेरे हिसाब से उस समय सांप का यही विचार होगा, लेकिन जैसे ही शिकार उसके करीब आने लगा, उसे पता लग गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और भाग गया। सौभाग्य से कायमन के पास इतना फुर्तीलापन और तेजी नहीं था, जिसके कारण वो सांप को नहीं दबोच पाया। समझ से परे है सांप को खतरे का अंदाजा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि सांप की आंखें बहुत तेज होती है। क्या वो उसे नमस्ते कहने गया था या करीब आने पर उसका शिकार करता? अपना विचार हमें कमेंट में बताइए। सर्वल। सर्वल हमारे वीडियो के मुख्य पात्र का नाम है। ये जीव दिखने में बहुत प्यारे होते हैं, वे 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उनमें चपलता पाई जाती है। वैसा ही वो कूदते भी हैं। सर्वल लगभग 3 मीटर से भी ऊंचा कूद सकता है। ये दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने वफादार होते हैं, जो एक कुत्ते से मिलती जुलती होती है। और वो बहुत शांत होते हैं, अच्छा व्यवहार और मजेदार प्राणी होता है, और जो इनसे नरमता से व्यवहार करता है ये उन्हें बहुत भाता है। और अगर कोई इसके सामने हिस करता है या फिर इस पर हमला करता है तो जानवर पूरी तरह बदल जाता है, एक बहुत ही कुशल, खतरनाक और होशियार शिकारी के रूप में। और इसके लंबे पेट होने के कारण इसे जिराफ कैट भी कहा जाता है। और इस जिराफ बिल्ली ने सांप को पीछे ढकेल दिया। आसान शिकार समझकर सांप ने उस पर पहले हमला किया, हालांकि समय रहते बिल्ली उसका व्यवहार समझ गई थी, जिसके बाद बिल्ली ने वही प्रतिक्रिया दी जैसा जैसा सांप करता गया, और डरावना प्राणी वहां बेचारा हो गया। ये कहना सही होगा कि वो असहज स्थिति में आ गया जब उस पर एक मजबूत शिकारी ने हमला किया, क्योंकि इसके ऊंचे कूदने की क्षमता, लंबे बाल और शरीर के सभी जगह पे बाल और एक अच्छा प्रतिक्रिया, पहले से ही लग रहा था कि सांप इसे हरा नहीं पाएगा। निंजा रोडेंट। ये फुटेज छिपे हुए एक अद्भुत कैमरा के जरिए हमारे सामने लाया गया है। इसकी मदद से वैज्ञानिक ये देखने में सक्षम हुए कि कंगारू चूहे वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं। क्या उनका सामना रेटल स्नेक से होता है? ये दिखने में बहुत छोटा और हानि रहित प्राणी लगता है, जिसने अपने आप को एक खतरनाक दुश्मन से बचाया। जरा उसके तेज प्रतिक्रिया को देखिए। उसने तेजी से किक मारा
यहाँ पता चलता है कि सांप को देखते हुए एक बेहद खतरनाक शिकारी वो छिपते नहीं हैं, बल्कि इसके विपरीत काफी आक्रामक व्यवहार करते हैं। वो सांप के नजदीक आया और उस पर धूल उड़ाया और उसने बताया कि वो सांप को देख रहा है और बदले में सांप उन जानवरों पर बहुत कम ही हमला करते हैं जिन्हें उसकी उपस्थिति का पता होता है। और कंगारू चूहा उसके काफी करीब था और उछलकर उससे दूर हो गया। और वैज्ञानिकों ने यह भी परीक्षण किया कि रेटल स्नेक का विष उस पर कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि फुटेज पर देखने पर यह पता चल रहा है कि सांप ने उसे काट लिया है। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें जहर रोकने की क्षमता नहीं होती है, उनमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होता है और बहुत फुर्तीले होते हैं। That's all guys। सांप का कौन सा मुठभेड़ ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद, दोबारा फिर मिलते हैं।